हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है, शरीर को मेंटेन रखना है, तो आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। अगर वजन भी घटाना है तो आपको ना चबा चबा के खाना खाना होगा और हेल्दी डाइट लेनी होगी और तेल मसाले थोड़ा सा कम लेना होगा। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि जितना धीरे धीरे आप चबा चबा के खाएंगे उतना ही आपके फ़ायदेमंद होगा। उसके साथ साथ अगर आपने एक्सरसाइज 30 मिनट 40 मिनट कर ली, वैसे तो 30 मिनट 40 मिनट करना ही है, अगर इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। आप वॉक कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, जंप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा। जो नहीं कर सकते एक्सरसाइज वो 32 बार चबा चबा के खाएं। अपने खाने को कम से कम 15 से 20 मिनट लगाएं। शुरुआत उतना नहीं हो पाता है तो आप धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। आप छोटा टुकड़ा लेंगी रोटी का, उसको आप थोड़ी सी सब्जी लेंगी और उसमें सैलेड लेंगी, उसको धीरे धीरे चबाएंगी। ऐसा नहीं करना है कि आप बड़ा टुकड़ा ले लें और उसको चबा लें 32 बार, नहीं। छोटा टुकड़ा लेना है, फिर उसको अपने मुंह में पानी बनाना है, फिर निगलना है, फिर दूसरा टुकड़ा डालना है। आप अगर ऐसे आप 4 दिन भी करेंगी ना, 4 दिन में आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ फ़र्क पड़ता है। अगर उसके साथ में आपने थोड़ी सी एक्टिविटी कर ली, एक्सरसाइज कर लिया, कुछ भी कर लिया, सीढ़ी चढ़ना हो गया, जंप करना हो गया, जैसे मैंने बोला कि आपको जो सही लगता है, जो इजी लगता है, वॉकिंग करना इजी लगता है, जो आपको सही लगता है उसके साथ वो कर लीजिए। वैसे एक्सरसाइज सबसे अच्छा होता है, इसलिए कि पूरी बॉडी का आपका हो जाएगी एक्सरसाइज और घर में रह के हो जाएगी, इसलिए मैं एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा कहती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा। जो लोग करने लगे हैं तो वो ज़रूर बताएंगे कि हल्का फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो अभी शुरू किए हैं। जो तो हमारे फॉलोवर बहुत दिन से शुरू किए हुए हैं उनको तो रिजल्ट आ भी गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गीता जी हैं, जैसे मीनाक्षी जी हैं, सुषमा जी हैं, परिता जी हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, रानी जी हैं, रोशनी जी हैं। मैं अब किसका किसका नाम लूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कर लिया है और उनको रिजल्ट मिल भी गया है। अभी 2-3 दिन पहले लेटेस्ट आया है कि उनका 2 kg हुआ है, 2 लोगों का 4 दिन में, किसी का 10 दिन में। और आज अभी कमेंट आया है कि उनका 9 kg कम हुआ है, लेकिन वो पतली नहीं दिख रही हैं। तो कोई बात नहीं सिस्टर, आप 9 kg घटा है, थोड़ा बहुत और घटेगा, फिर इंच घटेगा, फिर आप पतली दिखने लगेंगी। आखिर आपके शरीर से ही वो फैट गया होगा। ठीक है गीता जी, मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरे को बुरा नहीं लगा था। मैं आपको इसलिए पूछी थी कि हमको पता है कि आप बहुत अच्छे से कर रही हैं, हर चीज़ अच्छी तरीके से फॉलो कर रही हूँ। मेरे वो पूछने का मतलब नहीं था कि आप एक खड़े होके पढ़ाती हैं कि बैठ के पढ़ाती हैं, पर कोई बात नहीं, हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। आप पूछेंगी, आपको जो आप पूछना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं, हो सकता है कि मैं आपके साथ ना सब लोगों को समझाना चाहती थी कि जो नौकरी चाकरी वाले हैं, तो जैसे कि उनको टाइम कम लगता है घर के कामों में, उनका दिमाग का काम ज़्यादा रहता है, तो वो थोड़ा सा एक्टिविटी कर लें। मैं आपको तो जानती हूँ कि आप करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। नहीं करती होती तो आपको इतना सुंदर रिजल्ट कहाँ से मिलता। और मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं कैसे नाराज़ हो सकती हूँ। मैं किसी से भी कोई दे हमको वो नहीं है। आप लोग मैसेज करा करिए, आप लोगों के मैसेज से हमको मोटिवेट मिलता है और जैसे आप लोगों की हिम्मत मिलती है। जैसे आप बताती हैं कितना कम हुआ तब भी हमको खुशी होती है, जब बताती हैं कि ऐसा दिक्कत है तब भी हमको लगता है कि मैं उसका सलूशन ढूंढ के आप लोगों को दूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये था। अब फिर दूसरी मैं वीडियो में इसलिए साथ में मैं सब लोगों को बताती हूँ, नाम हो सकता है आपका था, लेकिन मैं इसके द्वारा सबको बताती हूँ कि जो ऐसे करते हैं, कि जो ऐसे करेंगे उनको ऐसा होगा। ठीक है, तो कोई बात। मीनाक्षी जी का आज मैसेज आया था कि वो कहीं बाहर गई थी, तो उनको सहेलियाँ मिली थी, उनकी फ्रेंड मिली थी, तो उनको सब लोगों ने बोला कि तुम पहले से बहुत पतली लगने लगी हो, और उनका सूट भी लूज होने लगा है। वो बहुत खुश थी। तो बहुत आपको बताने से हमको भी खुशी मिलती है। मीनाक्षी जी ऐसे आप लगे रहिएगा। और सुषमा जी का भी यही सब मतलब मैसेज आया था कि उनका भी 7 kg घट गया है।
तो आप लोग ऐसे लगे रहिएगा, इसको सोचिएगा कि ये हमेशा रहे, ठीक है। आप चबा चबा के खाएंगे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती रहेंगे तो ये आपका हमेशा मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप फिर वैसा कौन सा वजन घटाना है कि जो एक बार घट जाए और मतलब महीना 15 दिन में फिर वापस आ जाए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे तरीके से घटाइए। अगर मान लीजिए किसी दिन छूट भी गया ना कोई चीज़, एक्सरसाइज छूट गई, चबा चबा के खाना छूट गया, तो उस दिन आपको क्वांटिटी कम कर देनी है। चाहे चबा चबा के खाएं और चाहे एक्सरसाइज करें, लेकिन खाना आपको हेल्दी चीज़ें ही है, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया कि आप हफ्ते में 15 दिन में आप थोड़ा बहुत मीठा ले सकती हैं। जिसको पसंद है, खाना पसंद है, वो, जो नहीं लेना चाहते उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी आप अपना रूटीन दे दीजिए। हो सकता है वो वीडियो ना देखी हो, पहले की वीडियो में आया था मैसेज। तो मैं डेली की वीडियो में बताती हूँ कि आप खाना चबा चबा के खाएंगी तो आप जो आपके घर में खाना बना है वही आप खा सकती हैं। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आपको सुबह गर्म पानी पीना है और दिन भर में आपको 3.5 लीटर पानी पीना है, बाकी फिर आप नॉर्मल पानी पी सकती हैं, ठीक है। तो गर्म पानी पी लीजिएगा, फिर आप काम वगैरह करिएगा। योगा एक्सरसाइज करने से पहले आप 10 मिनट पहले फिर गर्म पानी थोड़ा सा पी लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका शरीर हीट हो जाएगा। सुबह टाइम लगता है तो आप सुबह कर लीजिए, शाम को टाइम लगता है तो शाम को कर लीजिए, जब आपको टाइम लगता है तब कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करिएगा। सुबह आप अंकुरित बीज भी ले सकती हैं, आप अपने घर के रोटी सब्जी भी ले सकती हैं, उपमा ले सकती हैं, पोहा ले सकती हैं, फ्रूट ले सकती हैं, आप थोड़ा कुछ भी ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो भी लेना है तो आपको चबा चबा के खाना है, ठीक है। चबा चबा के खाएंगे, 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका वजन ना घटे कि इंच ना घटे, ठीक है। किसी का इंच घटता है, किसी का वजन घटता है, किसी का दोनों साथ में घटते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतने दिन तक अगर आप लोग झेल आए हैं तो थोड़ा और 2-3 महीना सही, ठीक है। तो ऐसे करेंगी। फिर आप में मतलब सुबह का नाश्ता ऐसे ले लेंगी, चीला भी ले सकती हैं, ओट्स भी ले सकती हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हो वो आप खा सकती हैं। फ्रूट में आपको जो इच्छा हो, एप्पल खा सकती हैं, पपीता खा सकती हैं, जो आप मतलब खा सकती हैं वो कोई सीजनल फ्रूट एक आप ले सकती हैं। आप चना, भुना हुआ चना ले सकती हैं। और दोपहर के खाने में जो आपके नॉर्मल खाना बना होगा वो आप खा सकती हैं। उसके साथ आप खीरा है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, सैलेड ज़रूर रखिएगा अगर ले सकती हैं तो। और मतलब कि खाना आप चबा चबा के, सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग करिएगा कि खाना आपको चबा चबा के खाना है। और कम से कम खाना खाने को 15 मिनट आपको टाइम देना है, 15 से 20 मिनट। शुरुआत आप इतना तो दीजिए ही दीजिएगा। 20 मिनट नहीं जा सकते तो 15 मिनट ज़रूर जाइएगा और छोटा टुकड़ा तोड़ के खाना है। रात में आप ऐसे ही कर सकती हैं, ओट्स ले सकती हैं, दूध के साथ खिचड़ी बना के खा सकती हैं, मूंग दाल की खिचड़ी खा सकती हैं, दाल आप हर तरह की खा सकती हैं। और जो अगर मान लीजिए आपके घर में ग्रेवी वाली मसाले जिसमें ज़्यादा तेल पड़ता है, वो सब्जी आपको दोपहर में खाना है। कभी आपके घर में बर्थडे है, शादी का सालगिरह है, कुछ है, तो उसमें से आपको जो हैवी चीज़ खानी है वो दोपहर में थोड़ी सी क्वांटिटी में खानी है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप पूरा दिन का रूटीन ऐसे ही चलता रहेगा, आप ऐसे कर सकती हैं। सुबह आप गर्म पानी पीने के बाद आप धनिया पानी, सौंफ पानी, अजवाइन पानी अगर आपके शरीर को सूट करता है तो आप वो भी ले सकती हैं। नहीं ले सकती हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप ग्रीन टी ले सकती हैं तो ग्रीन टी आपको अगर पीना है ना तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पिया करिए। जो कोई भी पीता है ना ग्रीन टी तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पिया करें, ठीक है। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। तो यही है, ऐसे मैंने अपना मतलब वजन घटाया है, यही मैं खाती थी, यही मैं अभी वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो यही मैं खा रही हूँ। मैं अपने घर का ही बना हुआ खाना खाती हूँ, बस चबाने में और एक्सरसाइज में मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और जिसको चाय पीने की आदत है, नहीं छूट रही है, उनका तबीयत ख़राब हो जाता है, चाय नहीं पीते हैं, थोड़ा सा आप आधी कप थोड़ी सी क्वांटिटी में आप ले सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप पी लीजिएगा, कोई बात नहीं। पर ज़्यादा नहीं कि मैंने बोला है तो आपने भर भर कप पीने लगें, ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा। तो आप ऐसा कर सकती हैं। यही मैं खाती पीती हूँ जो मैंने आपको बताया। बाकी आप जो आप ले सकती हैं, आपके पास अवेलेबल है, आप ख़रीद पा रही हैं, तो आप इसमें बादाम है, अखरोट है,
किशमिश है, काजू है, 2-2 पीस 4-4 पीस आप दिन में एक बार इसको भी ले सकती हैं। चटपटा खाने का मन है तो आप नमकीन घर में बना लीजिए, मुरमुरे है, पोहे है, मूंगफली है, भुना हुआ चना है, इनको सबको नमक मिर्ची लगा के रख लीजिए, आप इसको खा सकती हैं। भुना चना तो वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। वैसे आप कभी कभार आपको चाट खाने का मन है तो घर में चना का बना लीजिए अपने ही घर में, तो उसको कभी कभार ले सकती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा रूटीन फॉलो करिए जो आप हमेशा कर सकें। ठीक है, कभी महीने में 15 दिन में कि कहीं कुछ मान लीजिए कि पार्टी वगैरह है, कहीं जाना है, घर में बर्थडे है कि कुछ है, कि कहीं कोई कह दिया कि नहीं खा लो खा लो, आप अगर गलती से कहीं खा लें, ज़्यादा ओवर खाना खा लें या कि तेल मसाला वाला खा लें कि मीठा ज़्यादा खा लें, तो आपको दूसरे दिन क्या करना है कि आपको फिर दूसरे दिन कंट्रोल करना है। ठीक है, आप फिर मतलब नमक कम कर दीजिएगा, मीठा भी बिल्कुल नहीं खाइएगा, और थोड़ा सा मतलब सुबह का और रात का खाना आप बिल्कुल हल्का कर दीजिए। जैसे रात में थोड़ा सा आप 2 चम्मच ओट्स ले लीजिएगा, या कि कोई दाल ले सकती हैं, पी सकती हैं। सुबह आप कोई फ्रूट खा सकती हैं। दोपहर में खाना है आप जो आपके घर में होगा वो खा लीजिएगा। तो अगर 2 टाइम का खाना आप थोड़ा सा बहुत हल्का कर देंगी तो जो आपने कल खाया था हैवी खाना, तो वो आपको कंट्रोल में आ जाएगा। या कि 1 टाइम का खाना आप स्किप भी कर सकती हैं। तो जब कभी ऐसा हो कि आपको मान लीजिए लगेगा आपने भारी खाना खा लिया, घर में ही खा लिया कि कहीं बाहर गई हैं उल्टा सीधा खा ली हैं कोई, तो आप ऐसा करके उसको मैनेज कर सकती हैं। मैंने पहले भी बताया था, जैसे हम लोग व्रत रखते हैं तो व्रत के बाद वापस आता है वजन, लेकिन पूरा पूरा नहीं आता है अगर हम लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप व्रत रख सकती हैं, उसको मान लीजिए कहीं पार्टी में गई, ज़्यादा हैवी खाना हो गया, तो आप एक टाइम 2 टाइम का खाना ना खाइए, शाम को खा लीजिए, या कि दोपहर में खा लीजिए, सुबह और शाम ना खाइए। ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी हो, नए हों, मेरे पुराने फॉलोवर हों, नए हों, कोई भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैनेज करना, मतलब मैं बता रही हूँ कि आप ऐसे मैनेज कर सकती हैं और हमेशा कर सकती हैं। आपका कभी मान लीजिए 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आपका सब कुछ छूट जाता है, आप फिर दोबारा वही चीज़ आप अपना लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को तरीका पता होगा कि नहीं वज़न ऐसे कम होता है, ऐसे करने से कम होता है, क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो हम लोगों को पता नहीं होती है, तो सोच के घबरा जाते हैं। अगर कहीं कुछ खा लिए, बस उसमें टेंशन में आ जाते हैं, आज मैंने ये खा लिया, आज इतना बढ़ जाएगा, क्या करूँ क्या करूँ। उसको मैनेज करना मैं डेली हमेशा बताती हूँ वीडियो में। किसी किसी दिन रह जाता है और किसी किसी दिन मैं बताती हूँ कि जो मेरे के पहले के फॉलोवर होंगे उनको पता होगा कि मैनेज कैसे करना है। बहुत से लोगों को पता भी है और वो लोग मैनेज कर भी रहे हैं कि अगर मान लीजिए गलती से हम लोग कहीं खा लिए पार्टी में कि शादी में कि त्यौहार आया, तो आप उसको दूसरे दिन कैसे मैनेज करना है। अगर आपका वजन रुक गया है तो उसको कैसे मैनेज करना है। आप एक दिन का व्रत रख देंगी, फट से आपका इधर उधर वजन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका बीपी लो नहीं होता है तो आप हफ्ते में मतलब जैसे आज संडे को की हैं, अगले संडे फिर व्रत रख लीजिए, तो फिर ऐसे करके क्या होता है, नहीं 15 दिन बाद रख लीजिए, तो फिर वजन क्या होता है कि हिलने लगता है, इधर उधर हो जाएगा। अगर इसमें भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या करिए कि थोड़ा सा आप मतलब दाल वगैरह बस ले लीजिए, फ्रूट वगैरह ले लीजिए, मतलब कुछ ऐसा करके करेंगे तो हो जाएगा, हो जाता है। अब बॉडी का एक नियम होता है, कुछ दिन तक आपका लक्सर वजन कम होगा, फिर कुछ दिन तक का बॉडी में स्टॉक होता ही होता है। तो इसमें भी परेशान नहीं होया करिए। अगर मान लीजिए आपका वजन वहीं पे रुक गया है, कुछ दिन सब कुछ कर ली, नहीं हिल रहा है, तो फिर आप 10 से 15 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। आप नॉर्मल तरीके से खाने लगे, जैसे खा रही हो वैसे खाने लगिए। फिर थोड़े दिन बाद आप ये उपाय करिएगा जो मैंने बताया है, फिर वो हिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरा भी स्टेक हुआ था, फिर मैं थोड़ा सा ना 1-1.5 kg मैंने उसको बढ़ाया। जब मैंने बढ़ाया तो फिर वो घटना शुरू हो गया। अब बॉडी में उतना ही घटता है जितना फैट होता है। देखिए, जब ज़्यादा फैट होता है तो वो ज़्यादा जल्दी जल्दी घटता है, और जब कम फैट होता है तो बहुत धीरे धीरे घटता है। जैसे अब मेरे बहुत कम फैट रह गया तो मेरा बहुत धीरे धीरे घटेगा। अब इंच घट सकते हैं आप, मतलब वैसे भी घटेगा ना, तो इंच भी और वजन भी मेरा बहुत धीरे धीरे घटेगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और 10 kg के बाद, 8 kg के बाद वो वज़न थोड़ा सा धीरे हो ही जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप हार नहीं मानेंगी, लगी रहेंगी, तो जब एक्सरसाइज करेंगी और चबा चबा के खाएंगी तो कहीं ना कहीं देखिए उसका असर आएगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में असर आना ही आना है। मैंने ये खुद आजमाया हुआ है अपने ऊपर। ठीक है, तो ऐसे करिएगा।
किसी सिस्टर का ये कमेंट आया था कि उनका 75 kg है, उनको 60 kg करना है। आप बहुत अच्छे से समझाती, मैं आपको फॉलो करूँगी। करिएगा, जो भी कोई मेरी नई सिस्टर हैं या कि पुरानी हैं, करिएगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईमानदारी से करिएगा। और चबा चबा के खाना, जितना आप खाने को टाइम देंगी ना, उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा। आप 2 दिन करके देखिए, कम से कम आप गिन के चबाइएगा खाना, घूंट घूंट कर पानी पीजिएगा। अगर धनिया पानी, सौंफ पानी कुछ ले सकती हैं, आपके शरीर को सूट करेगा। जैसे एक चीज़ और है, आपको जो सूट करेगा, अगर मान लीजिए इसको पीने से, ग्रीन टी पीने से आपको कोई तकलीफ़ लगती है, फिर आप नहीं पीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लगता है, अगर सूट कर रहा है तो फिर पी लीजिए। नींबू पानी भी पी सकती हैं और ये भी पी सकती हैं, सूट करेगा तो। नहीं करता है तो नहीं खाए। जैसे किसी किसी को होता है खाने के साथ खीरा नहीं सूट करता है, कच्चा खाना, मतलब चबा चबा के, मतलब वो खाना, वो किसी किसी को गैस बना देता है, तो वो आगे पीछे खा लिया करें, ठीक है। अगर आप ले सकती हैं, आपके पास अवेलेबल है, आप ले सकती हैं, तो अपने मतलब खाने में दूध, दही है, जैसे माठा वगैरह है, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट है, तो इनको ज़रूर शामिल करिएगा। आप दूध बिना मलाई वाला डेली ले सकती हैं, ओट्स के साथ ले सकती हैं, और वैसे भी ले सकती हैं। केला है, आप एक दिन छोड़ के एक दिन सिर्फ एक लीजिएगा, और कोई भी फ्रूट आपको एक ही लेना है, ठीक है। ऐसे कर, अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं, अंडा वगैरह खाते हैं, तो आप 2-3 अंडा ले सकते हैं, उबाल के उसको ले सकते हैं, ऑमलेट बना के ले सकते हैं। और नॉनवेज खाते हैं तो ज़्यादा तेल मसाले वाला मत खाइएगा, थोड़ी सी क्वांटिटी में, हफ्ते में, या कि हफ्ते में 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जिस दिन उसको खाइएगा तो और खाना आप कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए कोई भी आपके घर में पनीर है, ग्रेवी वाला बना, चना बना, कुछ बना, हैवी खाना बना जिसमें ज़्यादा तेल मसाला पड़ता है, उसको आप दोपहर में खाने की कोशिश करिएगा, शाम को नहीं, शाम को और सुबह नहीं, दोपहर में। और चबा चबा के अगर आप खाना सीख गई, आपको आदत लग गई, तो फिर क्या होगा कि आपको ज़्यादा मतलब डाइट कम करने की ज़रूरत नहीं पड़े, अपने आप कम हो जाती है। आपका 2 रोटी में, थोड़े से चावल में, जैसे सुबह रोटी ले ली, दोपहर चावल दाल ले ली, सब्जी ले ली, रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे करिएगा, आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा वज़न कम, ठीक है। लेकिन जितना मैंने बताया है, पानी और मतलब ग्रीन टी ले सकती हैं तो ग्रीन टी, और चबा चबा के खाना, एक्सरसाइज, ऐसा हो ही नहीं सकता है सिस्टर कि आप लोगों का वज़न ना घटे, ठीक है। घटेगा, बस कोई कसर नहीं करिएगा, ठीक है। कि आप 5 बार चबाएं, 10 बार चबाएं, फिर बोले कि मैंने दीदी ऐसा किया फिर ऐसा हुआ नहीं। नहीं, ऐसा करेंगी तो ऐसा होगा। हाँ, थोड़ा शुरुआत आदत लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए होता है, एक निवाला खाओ, दूसरे निवाले में हम लोग खाते समय भूल जाते हैं। तो इसलिए जो मान लीजिए आपका जल्दीबाजी वाला काम है ना, कि ऐसा लगे कि मैं इतने देर तक खाना खाऊंगी तो ये काम छूट जाए, वो आप काम कर लिया करिए, फिर खाना खाने बैठिए। और खाना जब भी खाएंगे, सुबह के खाएंगे, दोपहर खाएं, रात के खाएं, आप 10 मिनट का काम एक्स्ट्रा आप लोग रख लीजिए करिएगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। आप कुछ भी कर लिया करिए, तो वो क्या होगा, जो आप खाएंगे ना, वो थोड़ी सी कैलोरी जो होती है वो बर्न हो जाती है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकती हैं तो वो भी कर सकती हैं। रात का खाना आप 7 से 8 तक फिनिश कर लीजिए, फिर आप सुबह 10 बजे खाइए, तब भी आपको हो जाएगा। जैसे किसी किसी को होता है एक्सरसाइज करते समय वीकनेस आती है, तो आप कोई फ्रूट है, कोई मतलब थोड़ा चना है, बादाम है, कुछ भी आप थोड़ा सा ले सकती हैं, आधा घंटा 1 घंटा पहले। भर पेट खा के कभी एक्सरसाइज नहीं करिएगा, ठीक है। खाना आप हल्का खाएंगे तभी कर सकते हैं, नहीं तो भर पेट खाने के बाद 3 घंटा का टाइम देना होता है, ओके। तो ऐसे आप लोग कर सकती हैं। जो भी मतलब मैं बता रही हूँ, जो हमारे डेली के फॉलोवर हैं वो डेली की एक्सरसाइज करें। हर तरह की एक्सरसाइज मैं बताती हूँ। आज हिप की भी एक्सरसाइज है, आप इसमें करिएगा, आपका हिप भी कम होगा और टोन भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं रोज़ बदल बदल के एक्सरसाइज लाती हूँ। अगर जितनी मैं दिखाती हूँ ना, आप मन लगा के अगर उतना भी कर लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वज़न कम होगा। आप अगर रेस्ट ज़्यादा नहीं लेती होंगी तो 15-20 मिनट में ही हम लोग थक के पलास्त हो जाते हैं। ज़्यादा लंबा आपको घंटों जूझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने आज ही अटकरा है कि मैंने 1 भी सेकंड का रेस्ट नहीं लिया, 15 मिनट लगातार मैंने किया, तो 15 मिनट में ही मैंने ऐसा लगा कि अब मेरे करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर 30 मिनट करती हैं अच्छे से मन लगा के, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फ़र्क ना पड़े, ओके।
ऐसा करिएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा कि ऐसा नहीं हो रहा, कोई ऐसा नहीं हो रहा है। होगा तो करने से होगा, मेहनत से होगा। जैसे जितना आप मेहनत करेंगी, जितना आप चबा के खाएंगी, जितना एक्सरसाइज करेंगी, जितना आप खाना खाने के बाद अपने आप को मतलब बैठेंगी नहीं, ये सब चीज़ें छोटे छोटे बदलाव अपने शरीर में लाइएगा, उसी से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप हमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आप 2-4 दिन करके देखिए, खुद आप बोलेंगे कि वाह दीदी क्या तरीका बताया है आपने। ठीक है, तो ऐसे करिएगा। लास्ट में ये जो मैंने योगा दिखाती हूँ, इसको भी थोड़ा सा आप लोग कर लिया करिए, इससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। ये मतलब आप 1 मिनट भी कर लेंगे ना तब भी बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है, तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों को कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, अब मेरे समझाने अब बताने से आप लोगों को मिलता है। तो देखिए, आप कमेंट करेंगी तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बना पाती हूँ कि आप लोग क्या पूछें, क्या बताना है, क्या करना है, जैसे तो उस तरीके से होता है। ठीक है।